Hallelujah, 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 hallelujah। परमेश्वर का स्तुति हो। खुदावा परमेश्वर फिर से एक सुंदर अवसर दिया है कि हम सब लोग मिल करके ये लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर की धन्यवाद और महिमा करने के लिए। ये जीवित खुदा है जो आपको और मुझे संभालता है। वो सामर्थ्यकारी परमेश्वर है जो आपको और मुझे अब ठहराया है। ये लॉकडाउन और कोविड-19 भी उन्हीं का योजना है कि हम लोग प्रभु में बढ़े, प्रभु की करीबता में आए, परमेश्वर की महिमा करें और उनकी स्तुति करें। खुदा की धन्यवाद हो कि खुदा आप सबको और हम सबको जीवित लोगों का बीच में जीवित रखा ताकि हम उनकी स्तुति और महिमा कर पाए। मेरे मित्रों, प्रभु की वचन आज आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है। ये आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलिए। यूहन्ना की 11 अध्याय उसकी 34 आयत में यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, तुम कहाँ रखे हो? तो उन लोग एक ही बात कहते हैं। उनसे उसने कहा, हे प्रभु, चल करके देख। आज ये सिचुएशन में, आज की परिस्थिति में विपक्ष है हमारा परिस्थिति। आज हम परमेश्वर की लोगों हैं और परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अपने आयुक्त, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है और परमेश्वर ये कहना चाहता है, समस्या कहाँ है मुझे दिखाओ। जब समस्या उनको हम बताते तो समस्या दूर होता है, लेकिन हम इंसान पहले अपने बल, बुद्धि, ताकत, ज्ञान, आर्थिक संबल सब कुछ स्पेंड करने के बाद जब हम निराश हो जाते तब हम बोलते हैं अभी कुछ काम नहीं, खुदा ही कर सकता है। हालेलुया। तब खुदा प्रभु यीशु मसीह अभी भी कहता है, उसको कहाँ रखे मुझे दिखा। तो आपको और मुझे आज कहने की आवश्यकता है, हे प्रभु चल करके देख, हे प्रभु मेरे को आ करके देख। इंग्लिश में लिखा है कम एंड सी। इंग्लिश में लिखा है हे लॉर्ड, ओ लॉर्ड कम एंड सी। मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा मैं तीन बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस निराश भरा समय में जब हम अपने आप को प्रभु की आराधना में, प्रभु की वचन में मनन करने में है, तो खुदा की कलाम कहता है, आपका समस्या कहाँ है मुझे दिखाओ। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हम एक ही बातों को जिक्र करते हैं। एक परिवार थी, दोनों बहन थे, एक भाई मौत हो चुका था, यीशु मसीह कुछ दिन लेट हो चुका था और आके जिलाया, वो बात को हम देखते हैं। लेकिन हम ये बातों को नहीं देखते कि यीशु मसीह उनसे और आपको और मुझे कहता है एक ही बातों, जब हम और आप उनको इतना ही कहने की जरूरत है, हे खुदा चल करके देख। जब यीशु आता है तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएगा। जब यीशु को हमारा समस्या दिखाते तो हमारा समस्या भी दूर हो जाएगा। यीशु को जब हमारा डर को दिखाते, जब यीशु आएगा वो डर भी चला जाएगा। जब हमारा परेशानी है तो जब यीशु को कहेंगे तो यीशु आएगा तो हमारा डर भी चला जाएगा। यह सत्य मेरे मित्रों, आपको और मुझे और खुदा के पास जाने की आवश्यकता है, खुदा को कहने की आवश्यकता है। जब हम यूहन्ना के बारे में सोचते हैं, वो 5 बुक को लिखता है और 5 बुक में, स्पेशली इस बुक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लगभग 7 ईश्वर की पुत्र के रूप में प्रूव करना चाहता है। ही इज अ सन ऑफ गॉड, सो ही प्रूव्ड। ये बुक में यूहन्ना ने प्रूव करना चाहता, इसलिए इस बुक को खस दिया गया। और स्पेशली हम जिस पैसेज को, जिस बातों को कहना चाहते हैं और जिस बातों के ऊपर मनन करना चाहते हैं वो है, हे तुम कहाँ रखे चल के देखो। प्रभु को इतना ही कहने की जरूरत है, कम एंड सी। लूका की इंजिल उसकी 19 अध्याय में एक इंसिडेंट लिखा गया। एक व्यक्ति का समस्या था, वो नाटा था, पैसा भी था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था और उनकी कोशिश थी, आई वॉन्ट टू सी जीसस, केवल मैं यीशु को देखूं। उनकी मुताबिक वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन समस्या उनकी बड़ा थी। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया
और कोशिश कर रहा था। जब यीशु ने उससे कहा मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, हालेलुया। जब हम यीशु को कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हाथ फैलाते हैं, यीशु ने कह रहा है मैं आपके घर में रहूँगा। और उसके बाद नीचे कन्फेशन आया, उसके बाद नीचे जब वो कहता है तो यीशु मसीह कहता है ये भी एक अब्राहम की संतान बन गया। जब हम यीशु को कहते आकर के देख, एक व्यक्ति कहा मेरा बेटी मर रही है, यीशु आइए, मैं ऐसे बड़े पोजीशन में हूँ, ऐसे 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 हूँ। यीशु मसीह एक बात ही कहा उनसे, तेरा विश्वास ही तेरी बेटी को चंगा कर सकता है, हालेलुया। आज मेरे मित्रों, यीशु को हम इतना ही कहने की आवश्यकता है, हे यीशु चल करके देख। जब यीशु को हम कहते हैं चल करके देख, तो खुदा यीशु मसीह एक बार हमारा जीवन में आएगा तो हमारा पाप की जीवन, नाश की जीवन चला जाएगा। एक अदृश्य वायरस के चलते सारा विश्व आज कपित है। कभी अब सोचे हैं ये अदृश्य वायरस के चलते हम सारे विश्व के लोग बड़े परेशानी में हैं। और जब ये विश्व परेशानी में है और इन बीच में खुदा की कलाम कहता है जो वायरस, पाप रूपी वायरस है, वो शरीर को, आत्मा को नष्ट कर रहा है, उनको कोई नहीं देख पा रहा है, उनके बारे में कोई सोच नहीं पा रहा है। उसके लिए प्रभु से कहने की आवश्यकता है, खुदा आकर के देख कि सारे जिंदे, सारे लोग मुर्दे जिंदा हो जाए। एक बार प्रभु की नबी को परमेश्वर ने सूखे हाडी को दिखाया और कहा, तो खुदा से वो आर्गू करता था और उसने कहा ये सूखे हाडी कैसे जिंदा हो सकता है? कभी देखे हैं सूखे हाडी के अंदर कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन वो कहा खुदा आप जानते हैं, आप देखिए खुदा आप यीशु मसीह की आवाज में जिंदा हो सकते हैं। परमेश्वर की आवाज में उस सूखी हाडी में एक सिर आया, उस सूखी हाडी में मांस आया, उस सूखी हाडी में जान आया। मेरे मित्रों, वो जान देने वाला परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, लेकिन आपको उनको इनवाइट करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह तो आया था मेरे मित्रों, यीशु मसीह तो आया था आपको और मुझे जीवन देने के लिए, बहुत तरह जीवन देने के लिए। एक अच्छा चरवाहा रूप में आया था। दो प्रकार चरवाहा के बारे में हम जानते हैं, एक जो वेतन लेके चराता है, एक जो अपने भेड़ को चराता है। जो वेतन लेके चराता है, कुछ समस्या आएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, विपत्ति आएगा तो भेड़ के ऊपर वो अपने आप को, जीवन को रिस्क में नहीं डालना चाहता और छोड़ के चला जाता। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है, अपने प्राण को रिस्क दे के, अपने प्राण को जान दे करके भी भेड़िया को बचाता। वही खुदा कह रहा है आपको और मुझे उसको इनवाइट करने की जरूरत है। एक इंसिडेंट यूहन्ना उसकी 4 अध्याय में लिखा गया। एक औरत के साथ यीशु मसीह बात करते करते कहा, उनकी जीवन की हिस्ट्री, उनके बारे में सब कुछ खोल दिया। उनके जीवन की हिस्ट्री को बताने के बाद वो जान गई कि ये मसाया है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, मानव जाति का मुक्ति करता है। आइए हम उस खुदा को देखें। जब ये लोगों को बताने लगे, लोग आए और बहुत सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मसाया और गुरु बोल के जानने लगे। मेरे मित्रों, मैं आज हम सबको परमेश्वर की वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। केवल इतना ही करने की आवश्यकता है आपको और मुझे कि गुरु आकर के देख, प्रभु मेरे जीवन में आकर के देख। मेरे जीवन तो पाप रूपी भरा है, मैं पाप किया हूँ, आपसे बहुत दूर हूँ, तेरे आवश्यकता है, तू आ, एक बार तू मेरे जीवन में आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यीशु को हमको बुलाने की आवश्यकता है। यह संकट के समय में, यह समस्या के समय में, यह पैनिक के समय में हम खुदा को पुकारे मेरे मित्रों। जब वो आएगा जहाँ मुर्दे को रखा गया था, इंसान, साइंस सबके लिए असंभव थे, मुर्दे का भी जिंदा नहीं हो सकता। जब आप उसके नीचे पड़ेंगे, यहूदी लोग उनको कहने लगे, ये व्यक्ति तो अंधे को भी जान दिया था, ये व्यक्ति तो लंगड़ा को भी पाँव दिया था, अंधे को आँख दिया था, क्या ये जिंदा कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह उनसे कहा था पहले, विश्वास कर तो देखेगा। आज भी मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यही बात कहना चाहता है। हे बंधु, हे मेरे मित्रों, मैं आपके लिए जान दिया हूँ,
आपको खरीदा हूँ, अपने लहू से खरीदा, आपको वास किया हूँ। अभी आवश्यकता है कि आपको और मुझे उनको पुकारने की, उनको बुलाने की, उनको आवश्यकता है कि अपने घर में जगह देने की। जब हम पुकारते हैं, केवल हमको इतना करने की ज़रूरत है, हे प्रभु चल करके देख। जब एक बार यीशु आएगा, मुर्दे को भी जिंदा करेगा। एक बार यीशु मसीह आएगा, आपकी घर की समस्या बदल जाएगी। आज आपका समस्या को कहे, हे समस्या तू परमेश्वर से बड़ा नहीं, मेरे घर से चला जा। आपका बीमारी को आप कहे कि ये बीमारी तू मेरे घर से चला जा, तू परमेश्वर से बड़ा नहीं। क्योंकि आपका यीशु मसीह और मेरा यीशु मसीह जो उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, करुणामय, दयालु परमेश्वर है, वो इतना कहना चाहता है आपको और मुझे मेरे मित्रों, कि वो इतना ही कहना चाहता है आपको और मुझे कि आप और मैं उससे इतना कहने की ज़रूरत है, प्रभु चल करके देख। क्या हम अपने आप को तैयार हैं इस दुख और संकट की घड़ी में वो खुदा को बुलाने के लिए? क्या हम वो परमेश्वर को बुलाने के लिए, वो खुदा को पुकारने के लिए हम तैयार हैं? यदि नहीं है मेरे मित्रों, आइए हम उस खुदा को पुकारें, वो खुदा से कहें, वो खुदा से मांगे, वो खुदा से बोले कि हे खुदा तू मेरे घर आ और मेरे परेशानी को दूर कर। हे खुदा तू मेरे पास आ, मेरे जीवन बदल जाएगा, मेरे परिवार के जीवन बदल